हेलो गाइज। ऑनलाइन गेमिंग यानी कि ऑनलाइन जितने तरह के गेम खेले जा रहे थे उन सभी के ऊपर सरकार ने एक बैन लगा दिया कि अब ऑनलाइन गेमिंग में किसी भी तरह का पैसा निकालना डालना अब आप पॉसिबल नहीं है। चाहे वो ड्रीम इलेवन हो, चाहे वो माई सर्कल हो, चाहे वो लूडो हो, या चाहे वो मोबाइल गेमिंग ऐप हो, जितने भी तरह के आप गेम खेलते थे जिसमें आप पैसा लगाते थे, चाहे जैसे आप ड्रीम इलेवन में 49 पे लगाकर आप 49 पे लगाकर आप करोड़पति बनना के ख्वाब देखते थे, वैसे अब किसी भी तरह ऐप पर अब इंडिया में वो बैन हो चुका है। और सरकार ने ऑनलाइन गेमिंग को, जिसमें पैसा इन्वॉल्व है, जिसमें मॉनेटरी फंड इन्वॉल्व है, उस चीज को बैन कर दिया है। इससे असर ये पड़ेगा कि जितने भी लोग थे, मैक्सिमम जो क्रिकेट के सट्टेबाज थे, जो ताश का सट्टेबाज थे, जो लूडो में पैसा लगाते थे, जो कलर ट्रेडिंग में पैसा लगा कर डालते थे, इन सभी लोगों के लिए मायूसी है। क्योंकि भारत में अगर मैं डाटा की बात करूं तो एक साल में करीबन 3 लाख करोड़ का धंधा किया जाता था ये ऑनलाइन गेमिंग में। मतलब 3 लाख करोड़ के आसपास इसमें सर्कुलेट होते थे, चाहे वो क्रिकेट का सट्टेबाजी हो, चाहे वो लूडो का हो, चाहे वो ताश वाला हो, चाहे वो रमी सर्कल हो, चाहे वो कैसीनो ऑनलाइन गेमिंग हो। हर तरीके का गेमिंग का अगर डाटा मिलाकर देखा गया तो पता चला कि 3 लाख करोड़ का ट्रांजेक्शन हर साल होता था, जिससे भारतीय सरकार को करीबन 20 से 30 हजार के बीच में सरकार समझिए कि भारत सरकार अपने 20 से 30 हजार टैक्स को ठुकरा चुकी है। और ये डिसीजन लेना उनके लिए काफी महत्वपूर्ण हो गया, क्योंकि पिछले 1 सालों में जो हादसे हुए हैं, जितने आत्महत्याएं हुए हैं, उसमें से मैक्सिमम जो रिपोर्ट आया कि बहुत सारे लोगों ने ऑनलाइन गेमिंग में इतने पैसे हार गए। कोई इंसान 8 लाख, कोई इंसान 10 लाख, कोई इंसान 50 लाख रुपए हार गया, जिसके चलते उसकी पूरी फैमिली कर्जे में आ गई और उसने सुसाइड कर लिया। इस बढ़ते वारदातों को देखकर भारतीय सरकार ने यह फैसला लिया कि ऑनलाइन गेमिंग में कोई भी पैसा लगाने का अगर प्लेटफॉर्म होगा, चाहे आप उसमें 1 रुपये लगा रहे हो, चाहे उसमें आप 10 लाख लगा रहे हो, चाहे 5,000 लगा रहे हो, उस किसी भी तरह के ऐप को बैन कर दिया जाएगा। और सिर्फ आप पैसा लगा के आप अब गेम नहीं खेल सकते हैं। आप ऑनलाइन पैसा कमाने का जो स्कीम था उसे अब बंद कर दिया गया है। इसके अलावा ये भी समझ में आ रहा है कि अगर डाटा की बात करें तो ये भी कहा गया है कि हर दिन करीबन, जो सिर्फ क्रिकेट के डाटा की बात करें तो क्रिकेट पर सट्टा लगाने वालों की संख्या थी 22 से 23 करोड़। यानी कि भारत में 22 से 23 करोड़ लोग सिर्फ क्रिकेट पे सट्टा लगाते थे। चाहे वो नॉर्मल बेटिंग ऐप हो गए, अन्ना रेडी हो गया, लोटस हो गया या महादेव हो गया, इन सभी पर करीबन 22 करोड़ यूजर थे। अगर ड्रीम इलेवन और क्रिकेट के सट्टा को मिला लें तो 22 से 23 करोड़ यूजर हमेशा क्रिकेट पे सट्टा लगाते थे। इसके अलावा ये कहा गया कि टोटल ओवरऑल डाटा ये है कि करीबन 45 करोड़ भारतीय जो है हर साल सट्टा खेलते हैं ऑनलाइन, चाहे वो क्रिकेट हो, चाहे वो लूडो हो, चाहे वो ताश हो, रमी सर्कल हो, कैसीनो हो। कुल मिला के कहा गया कि 40 से 45 करोड़ लोग हर साल ऑनलाइन गेमिंग खेलते हैं, सट्टा खेलते हैं, चाहे लूडो के थ्रू हो, चाहे ताश के थ्रू हो, चाहे क्रिकेट के थ्रू हो। उन सभी यूजर्स के लिए एक धक्का है और एक तरह से उनको बचाने का के लिए एक पहला स्टेप है भारतीय सरकार का कि आप ऑनलाइन गेमिंग पैसा हार कर आत्महत्या या कर्जे में ना डूब जाएं। इसके अलावा और मैं डाटा की बात करूं तो भारतीय सरकार को ये डाटा ये समझ में आया डाटा से कि जितने भी लोग गेम खेलने वाले थे उनमें से मैक्सिमम वो यंग पीपुल्स हैं जो आजकल कॉलेज में पढ़ रहे हैं, चाहे वो 10th में पढ़ रहे हैं, चाहे वो 12th में पढ़ रहे हैं। वो सभी बच्चे वो ऐड देखते थे अपने टीवी पे, अपने फोन पर कि आप 50 पे लगाकर करोड़पति बन सकते हो, आप 100 रुपये लगाकर आप लखपति बन सकते हो। ये सब ऐड देखकर जो ज्यादा यंग जनरेशन थी, करीबन 12 साल से लेकर 25 साल के बीच में, उनकी संख्या बहुत ज्यादा थी सट्टा खेलने वालों की। तो इसलिए भारतीय सरकार ने यंग लोगों को बचाने के लिए ये जो है बैन किया है, लोकसभा बिल पास किया कि ऑनलाइन गेमिंग में जो पैसे लगते हैं उसे वो बैन कर दे रहे हैं। ये एक बढ़िया कदम है भारतीय सरकार के द्वारा ताकि जो यंग जनरेशन है उन्हें सट्टा की लत ना लगे। इसके अलावा उन्होंने ये भी नियम निकाला है कि जो भी लोग, कोई भी एक्टर, एक्ट्रेस, क्रिकेटर अब प्रमोट करते हुए दिखेगा पैसों को या सट्टा को, चाहे वो गेम पर स्किल बोल के क्यों ना दिखाएं, कोई किसी भी तरह के फैंसी ऐप पर कोई भी तरीके का प्रचार आप नहीं कर सकते हैं, चाहे आप कितने बड़े स्टार हो, क्रिकेटर हो। अगर आप प्रचार करते गए तो आपके ऊपर फाइन लगेगी और आपको सजा होगी। और इसमें अगर आप खेलते हुए पाए गए ऑनलाइन गेमिंग में तो करीबन आपको 2 से 3 सालों की सजा, करीबन 50 लाख रुपए का आपको फाइन भी लगाने को सरकार, भारतीय सरकार तय है। ये डिपेंड करता है कि आप कितने अमाउंट का सट्टा खेलते हुए पकड़ा है अपने डाटा में। इसके अलावा बहुत सारे सटोरियों, जितने सारे इलीगल थर्ड पार्टी ऐप भारत में चल रही थी, उनका थोड़ा सा अब डाटा कमना शुरू हो जाएगा, उन्हें थोड़ी सी दिक्कत होगी। तो देखने वाली बात होगी कि आईपीएल के सीजनों में, चाहे वर्ल्ड कप के सीजन में जिस तरीके के पैसे लगते हैं, क्या वो किस तरीके से पैसे फिर से लगना शुरू होते या नहीं, या भारतीय सरकार कुछ और गेम प्लान लेके आ रही है, ये देखने वाली बात होगी। पर फिलहाल इतना जान लीजिए कि आप सट्टा खेलते हैं तो आपको कोई और तरीका ढूंढना होगा पैसा कमाने का, क्योंकि भारतीय सरकार अभी अगले महीने से आपको सारी चीज बंद करने वाली है। बाकी आपको वीडियो पे क्या रहा है प्लीज मेरे कमेंट सेक्शन बताइए। आपको क्या लगता है कि भारतीय सरकार का ये कदम कितना सही है या गलत है, हमारे कमेंट सेक्शन बताइए। और मिलते हैं आप सब अगले वीडियो में, तब तक के लिए मेरे चैनल को आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।